सब्सक्राइब करें एसएनएस टीवी चैनल को और देखें रोजाना देश विदेश की बड़ी खबरें। प्रदेश में इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कोरोना के कारण मध्य प्रदेश में भी बुरे हालात हैं। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरे प्रशासन के साथ लगे हुए हैं। अब उनकी पार्टी में संकट की इस घड़ी में कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने का काम शुरू कर दिया है। भाजपा द्वारा भोपाल के लाल परेड मैदान में स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 1000 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। कोरोना वायरस अब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुका है। अब तक मौत के ज्यादातर मामले शहरों से आ रहे थे, लेकिन छोटे जिलों व ग्रामीण इलाकों में भी मौत का ग्राफ बढ़ने लगा है। मार्च तक कोरोना वायरस का असर ज्यादातर शहरों तक सीमित था। ग्रामीण इलाकों में कभी कभार संक्रमित मिल रहे थे, पर स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 31 मार्च को सिर्फ 2 जिलों में 100 से अधिक मरीज थे। 10 अप्रैल को 7 जिलों में 100 से कम मरीज थे। 15 अप्रैल को 26 जिलों में, 20 अप्रैल को 10 जिलों में और 25 अप्रैल को सिर्फ 6 जिलों में 100 से कम मरीज थे। शेष अभी जिलों में संख्या 100 से अधिक है। तेलंगाना से गोरखपुर तक 72 घंटों के बस के सफर में सिर्फ 2 बर्गर ही खाया। पूरे रास्ते पानी पीकर ये सोचते रहे कि किसी तरह अपने घर पहुंच जाए। पास में पैसे नहीं बचे थे कि जिससे भरपेट कुछ खाया जा सके। 4 बार बस को बदलकर किसी तरह अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद भरी ये कहानी बेहद करुणाशील है। देश में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन बीते 24 घंटों में इसमें थोड़ी गिरावट आई है। मंगलवार को देश के संक्रमण के 3,23,144 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 37,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। हालांकि ये ठीक होने वालों की लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। चूंकि देश में टीकाकरण का काम तो तेजी से चल रहा है, लेकिन टीका लेने के बाद भी कई लोग संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली के लिए करीब 70 टन से जीवनदायिनी ऑक्सीजन के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी पहुंच गई। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि इस ऑक्सीजन को अब दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों को पहुंचाया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय राजधानी के मरीजों के लिए ऑक्सीजन के साथ छत्तीसगढ़ रायगढ़ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच गई है। 3 दिन मौन, दुनिया की आलोचना के बाद बाइडेन का ट्वीट, लिखा हम भारत के साथ हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से भारत में मचे हाहाकार के बीच आखिरकार अमेरिका ने मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत जरूरत के वक्त अमेरिकी लोगों के साथ था और भारत में अब तक के सबसे बुरे जन स्वास्थ्य संकट के समय अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा। देश में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटों में इसमें थोड़ी गिरावट नजर आई है। मंगलवार को देश में संक्रमण के 3,23,144 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2700 से अधिक लोगों की मौत हुई है। हालांकि यहाँ ठीक होने वालों की लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के से ठीक हुए हैं। चूंकि देश में टीकाकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन टीका लेने के बाद भी कई लोग संक्रमित हो रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर दिनों दिन भयावह होती जा रही है। सोमवार को कोविड-19 से 3,42,991 मामले सामने आए हैं। साथ ही 2,812 लोगों की एक दिन में मरने वालों की रिकॉर्ड्स बन गए हैं। कोरोना के कारण हालात काफी खराब हो चुके हैं। कुछ शहरों में कोविड-19 की वजह से स्थिति गंभीर बनी हुई है। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए लोगों को घर में भी मास्क लगाने को कह दिया है। वहीं भारत के 7 दिनों में पहली बार 22.49 लाख मामले दर्ज हुए हैं, जो अब तक की सबसे तेज गति है।